हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायंत डीएलएम लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सायंत डीएलएम लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इश्यू से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज गाइस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइस शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 27 जून को और क्लोज होगा ऑन 30 जून। आईपीओ की टोटल वर्थ है ₹592 करोड़। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹250 टू ₹265 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 5 जुलाई और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 10 जुलाई की। इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड एंड एक्सिस कैपिटल लिमिटेड। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नेट प्रोसीड्स इन 5 तरीकों से यूज होंगे। कंपनी की इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग के लिए, डेट की रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए, एक्विजिशंस के थ्रू इनऑर्गेनिक ग्रोथ अचीव करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। कंपनी की फंक्शनिंग को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, सायंत डीएलएम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी बिल्ड टू प्रिंट या B2P और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन या B2S सर्विसेज प्रोवाइड करती है। B2P सर्विसेज के अंडर क्लाइंट्स कंपनी को अपने प्रोडक्ट का डिजाइन प्रोवाइड करते हैं और कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। B2S मॉडल में कंपनी क्लाइंट से उनकी स्पेसिफिकेशंस पर बेस्ड रेलेवेंट प्रोडक्ट डिजाइन करती है। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट इंक्लूड करती है हनीवेल इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेटेड, थैलस ग्लोबल सर्विसेज SAS, ABB इनकॉर्पोरेटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मोलबियो 152 डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मोर। अगर हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो फ्रॉस्ट एंड सलिवन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री 4.9% के केगर से ग्रो होगी टू $3,168 बिलियन बाय CY 2026। फिलहाल EMS बिजनेस का ग्लोबल लीडर चाइना है विद 46.7% शेयर इन 2021। लेकिन काफी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स चाइना +1 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू वियतनाम, इंडिया और फिलीपींस जैसी कंट्री के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की वैल्यू ₹9,263 बिलियन थी इन FY22। दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ केगर ऑफ 18.4% टू रीच ₹21,540 बिलियन इन FY27। डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंजम्पशन मार्केट की एस्टिमेशन ₹8,117 बिलियन है इन FY22, एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10.6% टू रीच ₹13,463 बिलियन इन FY27। इस सेक्शन में हम फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं। The revenue from operations was reported at ₹7,205.33 million in FY22 from ₹6,280.28 million in FY21 and ₹4,570.87 million in FY20, seeing a growth of 14.73% in 1 year and 57.64% in the last 2 years. EBITDA for FY22 was at ₹840.4 million from ₹459.44 million in FY21 and ₹137.32 million in FY20, up by 82.92% in 1 year and 512% in the last 2 years. Expenses for FY22 were at ₹6,777.54 million from ₹6,213.16 million in FY21 and ₹4,721.28 million in FY20, up by 9.08% in 1 year and 43.55% in the last 2 years. PAT for FY22 was at ₹397.95 million from ₹118.14 million in FY21 and a net loss of ₹67.04 million in FY20, up by 236.85% in 1 year and 693.60% in the last 2 years. Total assets for FY22 were at ₹7,769.14 million from ₹6,450.31 million in FY21 and ₹5,934.94 million in FY20, up by 20.45% in 1 year and 30.91% in the last 2 years. Total borrowings for FY22 were ₹2,931.93 million from ₹2,337.65 million in FY21 and ₹2,613.71 million in FY20, up by 25.42% in 1 year and up by 12.18% in
द लास्ट 2 years. अब हर कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो होती ही हैं। चलिए पहले हम साइंट DLM की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और इनकी काफी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज हैं। इस इंडस्ट्री में नए कंपेटिटर्स की एंट्री काफी मुश्किल से होती है क्योंकि यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है और इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड है। कंपनी की ऑर्डर बुक रोबस्ट है और इनके पास मार्की क्लाइंट्स भी हैं। अब हम कंपनी से रिलेटेड कुछ रिस्क्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस कुछ की कस्टमर्स पर ही डिपेंडेंट है। कंपनी प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम पर हाईली डिपेंडेंट है। ये इंडस्ट्री भी काफी कंपेटिटिव है। और लास्टली, जिन मार्केट्स में कंपनी के कस्टमर्स ऑपरेट करते हैं उन इंडस्ट्रीज में डिसरप्शंस हुई तो ये कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून।